फर्स्ट ईयर के होंगे और IRR के बारे में नहीं जानते होंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसका फुल फॉर्म है IRR का। तो इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यह MWD और विजिबल रेज के बीच में लाइक करता है। MWD यानी कि माइक्रोवेव डायथर्मी और विजिबल लाइट के बीच में लाइक करता है आपका IRR इंफ्रारेड रेडिएशन। माइक्रोवेव और विजुअल रे के बीच में लाइक करता है IRR। तो अब देखते हैं कि वेवलेंथ इसका कितना होता है। वेवलेंथ जो होता है IRR का आपका 760 नैनोमीटर टू 1 mm तक होता है। इसका वेवलेंथ है IRR का। वेवलेंथ ऑफ IRR इज 760 नैनोमीटर टू 1 mm। IRR कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन। 3 रीजन में डिवाइड किया गया है IRR को। तो पहला जो होता है IRR A, IRR B और IRR C। तो वेवलेंथ सबका तीनों का अलग अलग होता है। 3 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ IRR। तो फर्स्ट IRR A का जो होता है वेवलेंथ आपका 760 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक होता है IRR A का वेवलेंथ। अब IRR B का वेवलेंथ जो होता है 1400 नैनोमीटर टू 3000 नैनोमीटर IRR B का वेवलेंथ होता है। और IRR C का जो वेवलेंथ होता है 3000 नैनोमीटर तक होता है। जो IRR B है और IRR C है उसका यूज हम करते हैं थेरापेटिक पर्पस के लिए। यानी कि आप थेरापेटिक पर्पस के लिए 1400 नैनोमीटर टू 3000 नैनोमीटर तक आप यूज करते हैं थेरापेटिक पर्पस के लिए IRR B और IRR C का। अब हम बात करेंगे कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ IRR होते हैं। IRR का 2 टाइप्स होता है, एक लुमिनस टाइप के होते हैं और एक नॉन लुमिनस टाइप्स IRR होते हैं। तो नॉन लुमिनस टाइप्स IRR में क्या होता है और लुमिनस टाइप IRR में क्या होता है यह देख लेते हैं। नॉन लुमिनस टाइप IRR में होता है कि आप इट प्रोवाइड इंफ्रारेज ओनली, मतलब इसमें केवल इंफ्रारेज होते हैं। जो नॉन लुमिनस IRR होते हैं उसमें केवल आपका इंफ्रारेज होते हैं। और लुमिनस जो IRR होता है वो विजिबल रेज, UV रेज और इंफ्रारेज तीनों का मिक्सचर होता है जो लुमिनस होता है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटलों में लुमिनस IRR का यूज किया जाता है। रेड लाइट उसमें से आती है, रेड कलर का दिखता है, वो लुमिनस IRR है, लुमिनस इंफ्रारेज रेडिएशन। इसमें तीनों का मिक्सचर होता है, UV रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेज का। इसमें क्या कहते हैं कि आप अब हम देखेंगे कि नॉन लुमिनस और लुमिनस के बारे में देखेंगे कि इसके फीचर के बारे में जानेंगे। तो नॉन लुमिनस जो होता है क्या होता है कि यह भी 3 टाइप के होते हैं। एक सिंपल टाइप का होता है, एक जो दूसरा टाइप होता है उसमें कॉइल ऑफ फायर जो होते हैं इम्बेडेड इन द फायर क्ले से इम्बेडेड होते हैं, जो दूसरा टाइप का होता है। और बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड इनटू द सर्किट, दोनों टाइप का एलिमेंट जो होता है उसमें कनेक्टेड होते हैं सर्किट से। तो यह हुआ नॉन लुमिनस टाइप ऑफ IRR का 3 डिवीज़न बांटा गया था, उसको देख लीजिए। अब हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ IRR का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और इसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है। तो हम दोनों का मिक्सचर एक ही साथ देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और आपका थेरापेटिक इफेक्ट। तो इसको देखते हैं। पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है आपका और कि प्रमोटिंग हीलिंग को यह प्रमोट करता है, हीलिंग को प्रमोट करने में यूजफुल होता है आपका IRR। और दूसरा होता है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन को आपको कंट्रोल करता है। रिलीफ ऑफ पेन को रिलीफ करने में मदद करता है। रिडक्शन ऑफ मसल स्पैज्म को कम करता है यानी कि रिड्यूस करता है। सीडेटिव इफेक्ट में काम करता है। इंक्रीजेज ज्वाइंट रेंज एंड मोशन, जो ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन होता है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ प्रेशर सोर्स में भी यूजफुल होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है प्रेशर सोर्स में भी IRR यूजफुल होता है। ट्रीटिंग सम एंड स्किन डिजीज में भी हेल्पफुल होता है आपका IRR। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ द IRR, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द IRR है। तो पहले हम इंडिकेशन देख लेते हैं। अगर आप गाइज इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन पर फोकस कर लेते हैं किसी भी मोडेलिटीज़ के बारे में, आप अगर इंडिकेशन उसका जानते हैं आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट पे, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है कंट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन ही। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इंडिकेशन नहीं पता रहता और कंट्राइंडिकेशन भी नहीं पता रहता है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उनको यही नहीं पता रहता है कि IRR कब अप्लाई करेंगे
और यूवीआर कब देंगे, और जो भी एसडब्ल्यूडी कब अप्लाई करेंगे। तो आपको अगर कंट्रा इंडिकेशन पता है, इंडिकेशन अगर सबका पता है, आपको नॉलेज है इंडिकेशन के बारे में, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं किसी भी डिजीज में, किसी भी पेशेंट पे। तो आप पहले हम देख लेते हैं इंडिकेशन ऑफ आईआरआर, जो कि मेन पॉइंट है। इंडिकेशन के लिए मैं एक आपको निमोनिक भी बनाया हूँ, जो आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंडिकेशन को याद करें, क्योंकि यार इंडिकेशन याद करने में बहुत ही दिक्कत होता है, आदमी भूल ही जाता है। हम लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग तो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग भी भूल जाते होंगे। तो मैं निमोनिक बनाकर आपको इंडिकेशन याद करवाऊँगा कि निमोनिक कैसे याद करेंगे आप इंडिकेशन को। इतने सारे इंडिकेशन हैं तो कैसे आप याद करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि इंडिकेशन आईआरआर का क्या है, उसके बाद हम निमोनिक पर भी बात करेंगे कि निमोनिक क्या है आईआरआर के इंडिकेशन के। तो फर्स्ट जो आपका है इंडिकेशन एक्यूट अस्पाज्म। अगर आपको अस्पाज्म है, यानी कि स्वेलिंग हो गया है कहीं एरिया पे, तो वहाँ पे आप आईआरआर दे सकते हैं। दूसरा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है पहले यह जान लीजिए, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि पहले स्पॉन्डिलाइटिस होता है क्या है, तब ना आप आईआरआर को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। और जनरल क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल डिस्क होते हैं आपके, उसमें वियर टीयर होने लगते हैं। स्पाइनल डिस्क जो होता है वियर टीयर होने लगता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आप आईआरआर का यूज करते हैं। यह मोस्ट इफेक्टिव साबित होता है आईआरआर के कंडीशन में। अब हम बात करेंगे चौथा इंडिकेशन देखेंगे कि लो बैक पेन। अब लो बैक पेन में ऐसे मैक्सिमम लोग एसडब्ल्यूडी का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके क्लिनिक में एसडब्ल्यूडी नहीं है तो आप आईआरआर का भी यूज कर सकते हैं। आईआरआर का भी यूज किया जाता है लो बैक पेन में। अब आपका हुआ कि सब एक्यूट और एक्यूट इन्फ्लामेशन है, तो उसमें भी आप आईआरआर का यूज कर सकते हैं। एंकल स्प्रेन है तो ये भी इंडिकेशन है आईआरआर का, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन ऑफ आईआरआर। फिर जब कंट्रा इंडिकेशन हम देख लेंगे तो उसके बाद हम निमोनिक इंडिकेशन का निमोनिक देखेंगे आईआरआर का, कि कैसे आप इंडिकेशन को याद करेंगे। तो उसका निमोनिक भी मैंने बनाया है, आपको मैं बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि सबसे हेल्पफुल पॉइंट यही है आज के लिए। तो आप कंट्रा इंडिकेशन पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई हम नहीं करेंगे आईआरआर को। तो पहला है इम्पेयर थर्मल सेंसेशन। अगर आपको थर्मल सेंसेशन से प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप नहीं देंगे आईआरआर को। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आपको पता ही है कि अनकॉन्शियस पेशेंट पे आप आईआरआर नहीं देंगे। एक्यूट स्किन डिजीज है तो उसमें भी आप आईआरआर को अप्लाई नहीं करेंगे। स्किन डैमेज हो रहा है डीप एक्सरे थेरेपी की वजह से, तो वहाँ पर भी आप आईआरआर का अप्लाई नहीं करेंगे। आईआरआर इज कंट्रा इंडिकेटेड फॉर द स्किन डैमेज। ट्यूमर है तो उसमें भी आप आईआरआर अप्लाई नहीं करेंगे। डिफेक्टिव आर्टेरियल सर्कुलेशन है, मतलब कि आर्टेरियल सर्कुलेशन में डिफेक्टिव है, तो उसमें भी आप आईआरआर अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मेथड क्या है, आईआरआर को कैसे आप लगाएंगे बॉडी पे, कैसे, तो उसी का हम बात करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईआरआर, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईआरआर में। तो क्या होता है कि हम देख लेते हैं। द पेशेंट शुड बी प्लेस इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। पहले तो हम पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाएंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा कि ऑल एरिया नॉट बी ट्रीटेड शुड बी कवर्ड। जो एरिया है, मतलब सारा एरिया को आप कवर नहीं करना है, इसमें कवर नहीं किया जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द एरिया टू बी ट्रीटेड टू द लैम्प शुड बी एडजस्टेड टू द ट्रीटमेंट टाइम। क्या होता है कि इसमें एरिया जो होता है आपका, वो लैम्प से थोड़ा मतलब दूरी पर हम लैम्प को थोड़ा दूर रखते हैं, और एरिया जहाँ ट्रीट करना है आपको एरिया को, वहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं, फोकसिंग कर देते हैं उस एरिया को लैम्प से। तो इसमें क्या होता है, एक मैंने बनाया है स्टैंडर्ड तरीका है कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स ट्रीटमेंट। क्या होता है कि जब आपको आईआरआर 20 मिनट्स तक किसी एरिया पे अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस पर फोकसिंग करेंगे किसी भी एरिया पे 20 मिनट्स तक। लुमिनस का अगर आप उपयोग कर रहे हैं लुमिनस आईआरआर का, तो 20 मिनट्स तक उस एरिया पे आप देंगे, फोकसिंग किए रहेंगे। लगातार करना है, कंटिन्यूअस। ये नहीं कि अभी
5 मिनट के लिए किए फिर हटा दिए, फिर 5 मिनट किए फिर हटा दिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आफ्टर द ट्रीटमेंट द स्किन सरफेस शुड बी चेक। आपको क्या करना है कि जब आप ट्रीटमेंट दे दिए, लुमिनस अप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है स्किन का कंडीशन, कि स्किन का कंडीशन कैसा है पहले से। अब हम बात कर लेते हैं कि जो निमोनिक है, इंडिकेशन का निमोनिक, इंडिकेशन ऑफ IRR का निमोनिक है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या मैंने निमोनिक तैयार किया है। तो मैंने निमोनिक तैयार किया है पहले तो फिजियोलॉजिकल और थेरापीटिक इफेक्ट के लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया है और इंडिकेशन के लिए भी एक निमोनिक बनाया है। तो पहले हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और थेरापीटिक इफेक्ट याद करने का निमोनिक। तो निमोनिक मैंने बनाया कि हिप, जैसे आप जानते हैं हिप जॉइंट, HIP हिप, और MJPS मतलब कि आपको याद करने का तरीका बता देते हैं एक निमोनिक के तरीके। तो हाय PM जयप्रकाश श्रीवास्तव, H से आपका हीलिंग हो जाएगा, हीलिंग को प्रमोट करता है IRR। और आपका HI, हाई में HI आएगा, तो I से आपका इन्फेक्शन है, तो हाई हो गया आपका। PM से P से पेन और M से मसल स्पैज, तो हाई PM हो गया। अब जयप्रकाश को देख लेते हैं, J से जय, तो J से ज्वाइंट रेंज को इंक्रीज करता है, तो आपका J से ज्वाइंट रेंज हो गया। और प्रकाश में P आता है, तो P से प्रेशर सोर में भी काम करता है। और S से स्किन डिजीज, यानी कि हाई PM जयप्रकाश श्रीवास्तव, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और थेरापेटिक इफेक्ट IRR का हो गया हाई PM जयप्रकाश श्रीवास्तव, HIPMJPS। आप इजीली याद कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। हाई PM जयप्रकाश श्रीवास्तव निमोनिक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ IRR का। अब हम बात करेंगे कि इंडिकेशन का निमोनिक मैंने क्या बनाया है, वो देख लेते हैं कि इंडिकेशन ऑफ निमोनिक ऑफ IRR देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ACL आप जानते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ACL मैंने निमोनिक बनाया है कि ताकि याद रहे। तो ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे ACL एक मैंने निमोनिक बनाया है इंडिकेशन याद करने का IRR का। A से क्या होगा, एक्यूट स्पाज्म, जब आपका स्पाज्म जो है एक्यूट कंडीशन में है तो उसमें हम IRR को लगाते हैं, तो आप याद कर लीजिए। ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फुल फॉर्म जो होता है ACL। A से आपका एक्यूट स्पाज्म, C से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, L से आपका लो बैक पेन, इजीली याद हो जाएगा आपको। अब आपका बचा AI, मतलब ACL AI, इसका निमोनिक ऑफ इंडिकेशन ऑफ IRR है ACL AI। A से आपका हो गया एंकल स्प्रेन, I से हो गया इन्फ्लामेशन, सब एक्यूट या एक्यूट, दोनों में से कोई भी हो। तो निमोनिक हो गया आपका इंडिकेशन का कि ACL AI, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स आप याद कर लेंगे ACL AI। A से आपका हो गया एंकल स्प्रेन, C से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, L से लो बैक पेन, A से आपका हो गया एक्यूट स्पाज्म है तो उसमें भी, फिर I से इन्फ्लामेशन। तो ये हुआ इंडिकेशन निमोनिक याद करने का IRR का। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट गाइज होता है कि आप अगर इंडिकेशन नहीं जानते हैं, कंट्रा इंडिकेशन अगर नहीं जानते हैं किसी भी मॉडलिटी